इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने काजी उल कज़ात जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा को एक खत लिखकर बताया था कि किस तरह एजेंसीज उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही हैं और काजी के दौर में यह खत रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते ही इस खत को निकाल दिया है। एक बड़ी और अहम डेवलपमेंट ये है कि चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस से खास मुलाकात की है जिनकी जानिब से खत लिखा गया था। आने वाले हालात किस तरफ इशारा कर रहे हैं और ऐसे में जस्टिस मंसूर अली शाह का किरदार क्या होगा, इस पर भी बात की जाएगी। इस वक्त इस्लामाबाद से सबसे बड़ी खबर ये सामने आई कि खत लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में एजेंसीज की मुदाखलत के हवाले से भी अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते ही सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी अमले में बड़ी तब्दीलियां करना शुरू कर दी हैं। जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के लिए जजीला असलम नामी जज को सुप्रीम कोर्ट लेकर आए थे। अब फौरी तौर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तब्दीली के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने एडीआर कमेटी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजॉल्व कमेटी की सरबराही भी जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले कर दी। इस कमेटी में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल हैं। इससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में जस्टिस मंसूर अली शाह से इस कमेटी की सरबराही ले ली गई थी। याद रहे कि 2023 में जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो प्लान बनाकर सुप्रीम कोर्ट की इंतजामी कमेटी के सामने रखा, जिसका बुनियादी मकसद सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस के लोड को कम करना था, इसमें एडीआर के जरिए केसेस को रिजॉल्व करने का भी एक इंतहाई अहम पहलू मौजूद था। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजॉल्व के जरिए सुप्रीम कोर्ट के केसेस का बोझ खत्म किया जा सकता था, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह को उस वक्त इस कमेटी से हटा दिया गया था। इस वक्त जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते ही 2 इंतहाई अहम काम किए। सबसे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में वापस लेकर आए। एडीआर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजॉल्व कमेटी की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह को फराहम की गई और अब इसके बाद 6 जजेस से मुलाकात भी की गई है। इसके बाद एक बड़ा इक़दाम जो सुप्रीम कोर्ट से होना बाकी है, जुडिशियल कमीशन के बाद आईनी बेंच बनना है। लेकिन उससे पहले ही अब सवाल ये है कि क्या आईनी तरमीम को इसी सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा और आईनी बेंच बनने से पहले ही ये तरमीम खत्म हो सकती है, और अगर खत्म होगी तो क्या इस बेंच में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह खुद बैठे होंगे? इसके बाद दोबारा जस्टिस मंसूर अली शाह के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने का रास्ता निकल सकता है।